देखो जी, अडानी जी अगर नंबर 1 पे आ गए तो उनका इतना इतना लाखों करोड़ का लोन राइट ऑफ क्यों हो रहा है? अमीर आदमी है तो लोन क्यों नहीं दे रहे वो? किस किस्म के अमीर आदमी है वो? बैंकों का तो 12.5 लाख करोड़ खाए बैठे हैं वो। लाखों करोड़ उनका राइट ऑफ कर दिया गया पिछले 5-7 सालों में, और 2019 के बाद से सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाले व्यक्ति वही हैं। तो ऐसा क्या है उन्होंने जादू कर दिया है? अभी आपने देखा छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है ताज़ा, उनको वहाँ पे खान का पट्टा चाहिए था। कांग्रेस की जब तक सरकार थी उनको नहीं मिल रहा था वो, उनको मिलते ही फ़ौरन अगले दिन ही डिसीजन हो गया, उनको खान के वहाँ पे खुदाई का पट्टा मिल गया है। अब वो हसदेव जंगल जो है उसको पूरा उजाड़ने में लगे हैं, लगातार पेड़ काट रहे हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का? सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हिंडनबर्ग का जो तो रिपोर्ट आई थी, तो वो कहीं ना कहीं अडानी समूह के पक्ष में गया फैसला। उन्होंने सेबी के जो हेड है वो कौन है? अडानी जी के समधी हैं। मेरा समधी मेरे खिलाफ क्या रिपोर्ट दे देगा, या मेरा घरवाला कोई मेरे खिलाफ रिपोर्ट दे देगा? आज वो इतनी ईमानदारी बची है क्या किसी में? एक ईमानदार अकेले लाल बहादुर शास्त्री जी थे जिन्होंने अपने गांव में ये तक नहीं बताया था कि मैं रेल मंत्री बन गया हूँ। अपनी माँ तक को नहीं उन्होंने बताया था, सिर्फ इस डर से कि कल को मेरी माँ कोई सिफारिश ना लेके आ जाए कि बेटा तू रेल मंत्री बन गया, इस बच्चे को नौकरी पे लगा दे। वो ईमानदारी आज कहीं नहीं मिलती। तो उनका जब अडानी जी का बैठा हुआ है समधी सेबी में हेड बन के बैठा है, तो उनके खिलाफ रिपोर्ट जा सकती है क्या? आपको लगता है कि वो मतलब इंटरफेयर कर सकते हैं? पूरी तरह इंटरफेयर है, हर चीज़ में इंटरफेरेंस है कहाँ नहीं। अडानी जी की सरकार चल रही है, थोड़े दिनों में हो ही जाएगा अडानी प्राइवेट का लिमिटेड, भारत सरकार अडानी प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम सेबी के अधिकार क्षेत्र में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसले थे ना बिके हुए, राफेल पे जो आए थे, राम मंदिर पे जो आए थे, एक राज्यसभा की सीट पे बिके हुए फैसले थे। तो सुप्रीम कोर्ट आज कहाँ अछूता बचा हुआ है इससे? जब तक वो रंजन गोगोई थे उनके ऊपर एक यौन शोषण का आरोप लगाया था एक महिला ने, ना महिला की पहचान उजागर हुई ना कुछ उजागर हुआ। उसके बाद उसके हुआ कि नहीं जी इसकी जांच भी वही लोग करेंगे। जैसी वो थोड़ी सी जांच वाँच आगे बढ़ी, उसकी मीडिया कवरेज पे रोक लगा दी गई। उन्होंने राफेल के फेवर में फैसला दिया, उन्होंने राम मंदिर के फेवर में फैसला दिया। वो यौन शोषण के आरोप और आरोपी सब गायब हो गए। इस तरह से 22 मामलों में क्लीन चिट है अडानी, और 2 मामले अभी अटके हुए मिल जाएंगी उन्हें, बाकी 2 में भी मिल जाएगी। 22 तो छोड़ो, अपने 220 मामले भी इस टाइम उनके खिलाफ जाएंगे तो उनमें भी उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। एक बड़ी पुरानी है ना कि पैसा बोलता है, जन जन की सुनो जनकार, ये दुनिया है काला बाजार है, पैसा बोलता है। तो पैसा ही बोल रहा है आज की डेट में। वर्डिक्ट आने के बाद अडानी ने कहा कि हम देश की ग्रोथ में लगातार निरंतर सहयोग करते रहेंगे। तो सहयोग तो कर रहे हैं देश की ग्रोथ में। कहाँ सहयोग कर रहे हैं? वो तो अपनी ग्रोथ कर रहे हैं भाई साहब। सारे के सारे वो एयरपोर्ट खरीदे जा रहे हैं, रेलवे खरीदे जा रहे हैं, पोर्ट खरीदे जा रहे हैं, जंगल खरीद रहे हैं, खान के पट्टे खरीदे हैं। अडानी जी ने पीछे कोयला आयात करा था ऑस्ट्रेलिया से, भारत में जो कोयला निकल रहा था उसको रोक दिया गया था, उसका उत्पादन रोक दिया गया था, कोयले की कमी पैदा करी गई। फिर अडानी जी को ठेका गया कि आप ऑस्ट्रेलिया से जो कोयला लेके आ रहे हो वो लेके भारत में आओ और भारत में बेचो। तो वो कोयला 12,000 रुपये टन फालतू पड़ा था। तो विकास किसका हुआ? भारत का हुआ कि अडानी जी का हुआ? जॉब दे रहे हैं इतने। कितनी जॉब दे दी उन्होंने? लाख दे दी होंगी, 1.5 लाख दे दी होंगी, 2 लाख दे दी होंगी। 2 लाख जॉब दे के अगर वो 2 करोड़ लोगों का रोजगार खा रहे हैं तो ये क्या फ़ायदा हुआ? किसका फायदा हुआ? टैक्स भी दे रहे हैं ना, देश को टैक्स भी दे रहे हैं। टैक्स में लगातार उनको वेव ऑफ मिल रहा है सर। कौन सा टैक्स दे रहे हैं वो? टैक्स में उनको लगातार वेव ऑफ है। उनको SEZ बना के दिया जा रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के दिया जा रहा है, उनको टैक्स फ्री दिया जा रहा है कि अगले आप यहाँ आगे अपना प्लांट लगाए, अगले 3 साल तक 5 साल तक आपको टैक्स नहीं देना है। टैक्स देगा नहीं है वो तो टैक्स उल्टा चूस रहे हैं लगातार जनता से, टैक्स नहीं दे रहे वो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के अडानी जी को दिया जा रहा है और उसमें बाकायदा हो रहा है कि आपके अगले 3 साल 5 साल 7 साल आपको टैक्स नहीं देना है। आप हमारे यहाँ आओ, प्रोजेक्ट लगाओ, लेकिन आप टैक्स नहीं दोगे। देश में करोड़पति अगर होंगे, अरबपति होंगे तो फायदा है ना देश को, नुकसान तो नहीं है। फायदा कब है देश को? जब हमारे करोड़पति और अरबपति हमारे टाटा जी जैसे थे, बिरला जी जैसे थे, डालमिया जैसे थे, वो लोग मोदी जैसे, जो मोदी मिल जो हमारे मोदी नगर जिस पे पूरा का पूरा बसा हुआ है, ये लोग जो थे अरबपति बनते थे, करोड़पति बनते थे, लेकिन साथ साथ जनता का पूरा ध्यान भी रखते थे, जनता को अपने साथ इन्वॉल्व करके चलते थे। आज ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां मेरी बैठी है, सिर्फ पैसा अपने अपने पास रख रहे हैं, पैसा सर्कुलेट नहीं हो रहा है, ये इनका पैसा बढ़ा रहा है लगातार, जनता को इससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। एक की जगह 40,000 में अगर ये किसी को नौकरी दे रहे हैं तो उसके बदले में 60,000 में उसको दे देते हैं एक बंदे को काम, लेकिन 3 बंदों को हटा देते हैं, एक आदमी से 4-4 बंदों का काम लेते हैं। ये इस तरह से काम नहीं कर रहे। हमारे जो टाटा साहब थे, कितने 150 सालों का टाटा का इतिहास है, उन्होंने लगातार जनता का साथ दिया, लगातार आज तक दे रहे हैं। टाटा की अपनी कोई संपत्ति नहीं है, उन्होंने ट्रस्ट बना रखा है, इनकी तो सारी अपनी पर्सनल संपत्ति है। ये अंबानी अपनी पर्सनल संपत्ति है, अडानी जी की अपनी पर्सनल, इन्होंने कौन सा ट्रस्ट बना दिया? हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उस वक्त आने के बाद 60% तक की जो इनकी कमाई थी ना वो कम गई थी। बिल्कुल। और उसके बाद आई थिंक 69 अरब डॉलर की तक रह गई थी। अब जाकर 90 के पार हो रही है अभी, ठीक है ना। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में भी ये वर्ल्ड के नंबर 1, 2, 3 पोजीशन में आ सकते हैं? ठीक है, वर्ल्ड के नंबर 1, 2, 3 पे अगर मोदी सरकार दोबारा 24 में आ जाएगी तो सिर्फ 2 ही लोग रह जाएंगे, अडानी जी और मोदी जी, बस, बाकी तो सब खत्म है।
मोदी जी का काम है उनको ठेके दिलवाना, ठेके देना, दबादब ठेके देना, और वो अपना नोट कमाए जा रहे हैं। श्रीलंका में जाते हैं तो उनकी लॉबिंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो लॉबिंग करते हैं मोदी जी। देश की पॉलिटिक्स में अंबानी अडानी इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों रखते हैं? कैसा हर जगह सीधी सी बात है, एक बड़ा पुरानी कहावत है, साम दाम दंड भेद। तो साम से तो कोई नहीं समझ रहा, आज हर चीज़ के दाम लगाए जा रहे हैं। जो बोलता है उसी के खिलाफ ईडी सीबीआई बैठ जाती है, ईडी आ जाती है फ़ौरन ही, सीबीआई आ जाता है फ़ौरन ही। तो पैसा ही हर जगह बोल रहा है, लोगों को पैसा चाहिए। सारे न्यूज़ चैनल्स का मुंह भर रखा है, किसी न्यूज़ चैनल के मुंह से इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं निकलती। सत्ता पक्ष के खिलाफ न्यूज़ चैनल्स का काम होता है, मीडिया का काम होता है, चौथा स्तंभ उसे कहा जाता था। आज वो चौथा स्तंभ पहले स्तंभ के चरणों में लेटा पड़ा है। एक भी सवाल आप किसी भी डिबेट में देख लो, सत्ता पक्ष से होता ही नहीं, वो विपक्ष को ही टारगेट कर रहे होते हैं। राहुल गांधी जी ने ऐसा करा, राहुल गांधी जी ने वैसा करा। अरे राहुल गांधी जी सांसद ही तो है भाई, वो सरकार के पद में थोड़ी है। जो आप सरकार से सवाल पूछोगे कि राहुल गांधी जी से सवाल पूछोगे, राहुल गांधी जी मणिपुर क्यों गए? भाई राहुल गांधी जी सांसद है, मणिपुर इसलिए गए थे, लोगों के से मिलने गए थे, वो अपनी देश को, जनता को समझते हैं अपना, इसलिए गए थे। आप कितनी बार गए? आप तो एक बार भी नहीं गए, जाना आपको चाहिए था। अगर वो काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं तो उस पर तो उंगली उठा देते हैं, पूरा का पूरा मीडिया वो हंगामा शुरू कर देता है। सत्ता पक्ष पे करना चाहिए हंगामा, वो करते हैं, विपक्ष पे उल्टी गंगा बह रही है जिसे कहते हैं।